नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये जो वीडियो है हिंदी स्टेट पेपर 1 से संबंधित है। तो अगर आप हिंदी स्टेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो जो है प्रीवियस क्वेश्चन से संबंधित है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का तैयारी आप पेपर 1 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग जो बिहार स्टेट पेपर 1 का जो पिछले साल का प्रश्न पत्र है उसी प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। प्रीवियस क्वेश्चन हिंदी का संपूर्ण हल इसमें कराया जाएगा। इस वीडियो में जो स्टेट पेपर 1 में परीक्षा में जो हुआ था, पिछले बार पूछा गया प्रश्न था, उसी का जो है इसमें हल करवाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और प्रत्येक प्रश्न को देखिएगा कि किस तरीक़ा से प्रश्न पूछा गया था। तो हिंदी जंक्शन से जुड़ने के लिए आपको जो है बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हिंदी जंक्शन से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे हैं। और हिंदी जंक्शन का एक ही लक्ष्य है, पक्का सिलेक्शन। तो आप जब तक सिलेक्शन आपका नहीं हो जाता तब तक हम आपके लिए जो है तैयार हैं, चीज़ें को लाते रहेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आप देख पा रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 1, यानी पेपर 1 जो स्टेट पेपर 1 में जो प्रश्न पूछा गया था पिछले बार, वही सब प्रश्नों को लेकर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोग जो है इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ जाइए। वहाँ पे इसका जो है PDF भेज दिया जाएगा और जो है सिलेबस भी भेज दिया जाएगा पेपर 1 का। तो आप लोग मेरा जो है चैनल टेलीग्राम हिंदी जंक्शन उससे जुड़कर तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और पेपर 2 के लिए जो है वीडियो बना दिया गया है। लगभग 5-7 टॉपिक जो है वो धीरे धीरे हम लोग करते जाएंगे और रात को 9 बजे आज जो है प्रैक्टिस सेट भी पेपर 2 का देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है हमसे जुड़कर तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो ये जो है स्वर के साथ जब स्वर जुड़ते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय का संधि विच्छेद है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? ये सारे जो प्रश्न हैं पिछले बार स्टेट में पूछा गया था वही सब प्रश्न हैं। तो हम लोग प्रीवियस पेपर को पहले देखेंगे, उसके बाद अगले वीडियो से जो है टॉपिक बाई हम लोग क्लास करेंगे और 20 तारीख तक जो है आपका लगभग क्लास ख़त्म हो जाएगा पेपर 1 का। और पेपर 2 का क्लास लगभग 80% हो गया है। 20% जो बचा हुआ है वो धीरे धीरे हम लोग बीच बीच में देखते जाएंगे। तो विद्यालय का जो संधि विच्छेद है विद्या जोड़ आ रहे हैं, विकल्प जो है ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है। सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या है? तो सर्व प्लस उत्तम संधि विच्छेद होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़कर अगले प्रश्न को देखते हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है? उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। ये जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले बार ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया था, तो इस बार जो है ऑनलाइन इस बार भी एग्ज़ाम लिया जा सकता है। तो आप लोग जो है ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आप लोग प्रैक्टिस 1-2 सेट का कर दीजिएगा और हम जो है आपको सारा नोट्स और PDF प्रोवाइड करवा देंगे प्रैक्टिस सेट, जिससे आप तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है? तो उत जोड़ चारण हो जाएगा, आधाता हरंत वाला, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महोजस्वी का संधि विच्छेद है। महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो महापरस ओजस्वी महोजस्वी हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। समास का अर्थ क्या होता है, यानी समास का क्या अर्थ होता है आपको बताना है।
देखिए प्रश्न जो है एकदम सिंपल प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि पिछले बार मौका कम दिया गया था, तुरंत में फॉर्म भराया एग्जाम था। इस बार जो है आपको 2-3 महीना दिया गया है, तो प्रश्न अंदर से बनेंगे, तो चीज़ों को अच्छे से देखिएगा। तो समास का जो है अर्थ होता है संक्षेपण। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है। तो संख्यावाचक जिसे रहता है तो उस समास को हम लोग कहते हैं द्विगु समास। विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम में कौन सा समास है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो घनश्याम में बहुविधि समास है। विकल्प सी सही हो जाएगा, क्योंकि विशेष अर्थ दे रहा है, ये आपको देखना है। तो जब हम समास पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहाँ सारी चीज़ों को देखेंगे, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। जो भी नहीं समझ रहा है टॉपिक, जब हम उससे रिलेटेड पढ़ेंगे तो वहाँ पे चीज़ों को देख लेंगे। मतदाता शब्द में समास है, कौन सा समास है? मतदाता यानी मत को दान करने वाला, मत को देने वाला, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, कर्ता कारक चिन्ह है। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरज शब्द में समास छाटिए, यानी जरज में कौन सा समास है आपको बताना है। तो जरज में जो है बहुविधि समास है, विशेष अर्थ देता है, जो जर में रहता है। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं, वाक्यों में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वाक्यों में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे पद कहते हैं। विकल्प सी सही हो जाएगा, क्योंकि पदों के मेल से ही वाक्य का निर्माण होता है। बच्चों सामने से ट्रक आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा भाव प्रकट होता है? यानी ये जो है मना किया गया है, चेतावनी दिया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं ये चेतावनी है। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न को देखते हैं। मोहन चाकू से सेब काट रहा है, वाक्य में चाकू से किस कारण कारक का उदाहरण है? तो देखिए चाकू से काट रहा है यानी उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो जब द्वारा किसी के द्वारा कार्य होता है तो करण कारक हो जाता है, और किसी से जब अलग होता है तो अपादान हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग जब एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो चीज़ें को अच्छे से पढ़कर समझ लीजिएगा, ताकि दिक्कत का सामना ना करने पड़े, क्योंकि कभी ऐसा होता है जो चीज़ आप जानते हैं और जल्दी के चक्कर में आप लोग गलत करके चले आते हैं। तो उससे बचना है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपका निर्णय देने की क्षमता का जो है परीक्षा लिया जाता है। आप कितना जल्दी कितना अच्छा निर्णय देते हैं वही होता है। तो आप लोग चीज़ों को समझ कर आंसर कीजिएगा। उसका भाई व्यापारी है, उपयुक्त वाक्य में विधेय कौन सा है? तो व्यापारी जो है विधेय है, तो इसका जो सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बपौती में मूल शब्द है, बपौती में कौन सा मूल शब्द है आपको बताना है। तो बपौती यानी अपना बाप का संपत्ति, तो बाप जो है इसका मूल शब्द है। विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में किसमें आपादान कारक की विभक्ति है? निम्नलिखित वाक्यों में किसमें आपादान कारक की विभक्ति है? तो ऊपर बता चुके हैं आपादान यानी अलग होना। तो देख रहे हैं बिजली छत से कूद पड़ी, यानी यहाँ अलग हो रही है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठता है, वह कुल्हाड़ी से ब्रिज काटता है, तो यहाँ किसी के द्वारा कार्य हो रहा है, यहाँ करण कारक हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब हम पढ़ेंगे कारक चिन्ह तो ये हम देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुचि घर जा रही है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? रुचि घर जा रही है में कौन सा वाच्य है? तो कर्तृवाच्य है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, कर्तृवाच्य है। विकल्प ए सही हो जाएगा, क्योंकि कर्ता के द्वारा काम हो रहा है। छाती फुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? छाती फुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो छाती फुराना मुहावरे का जो अर्थ है गर्व करना होता है। विकल्प बी सही हो जाएगा। आप लोग विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द और मुहावरा, ये तीन जो है आपको खुद किसी व्याकरण से देख लेना है, क्योंकि ये सब का जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है, विशाल जो है क्षेत्र है। तो ये सब आप खुद से देख लीजिएगा। तीन टॉपिक, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द और मुहावरे लोकोक्तियाँ, क्योंकि ये जो है बहुत दूर का चीज़ है, यानी बहुत विशाल सागर है, सीमित इसको करना संभव नहीं है। सितारा चमकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सितारा चमकना यानी भाग्योदय होना। विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। घात लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? घात लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
तो घात लगाना यानी मौका ताकना यानी मौका देखना, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ होगा। मुंह छिपाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा आपको बताना है। तो मुंह छिपाना यानी लज्जित होना, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न पंक्ति में कौन सा वार्णिक छंद है। आए प्रजाधिप निकेतन पास उधो, पूरा प्रसार करती करुणा जहाँ थी। तो इसमें कौन सा जो है वार्णिक छंद है। तो इसमें जो है वसंत तिरका जो है छंद है, विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टांग अड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो टांग अड़ाना यानी अड़चन डाल देना, विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरा का सही अर्थ होगा। गड़े मुर्दा उगाड़ना यानी दबी हुई बात फिर से उभारना, विकल्प डी सही हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से देखते हैं क्वेश्चन की पूछा गया था, तो आप चीज़ों को अच्छे से देखिएगा और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए जो है एक एक चीज़ों को ध्यान में रखकर चीज़ों को बनाते हैं ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। और दूसरी बात है कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो हम आपके लिए मेहनत करते हैं उसका हमें एक मोटिवेशन मिल सके। तो कारा अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो कारा अक्षर भैंस बराबर यानी निरक्षर होना, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। करम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। करम तोड़ना मुहावरा का अर्थ क्या होगा, बढ़िया लिखना, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको बताना है। तो देखिए, मकड़ी जारा बुन रही है, बिल्कुल सही है। इसी काज में तुम्हारी भलाई है, बिल्कुल सही है। विधवा विलाप करके रोने लगी, बिल्कुल सही है। चूहे कपड़े कुतर गया नहीं, चूहे है तो कुतर गए होना चाहिए, तो अशुद्ध है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको बताना है। तो मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, बिल्कुल सही है। बेटी पराए घर का धन होती है, ये भी सही है। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता, ये भी सही है। भारत में अनेकों राज्य हैं, ये गलत है। अनेकों नहीं, अनेक राज्य होना चाहिए, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो धोबी ने चादरें अच्छी धोई, ये भी सही है। आज उसके रहस्य का राज खुला, ये भी सही है। घात विष सुंदर शोभा बुरी कुदृष्टि, ये दोनों में थोड़ा सा संशय है, तो इसका जो है बोर्ड आंसर सही बी माना है, लेकिन होना चाहिए ए। तो ये जो है स्टार लगा देंगे हम लोग, क्योंकि ये संशय की दृष्टि में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध वाक्य है। इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध वाक्य है आपको बताना है। तो रमेश बैरों को रस्सी से बांध कर लाया, ये सही है। माँ ने कहानी सुनाई, ये भी सही है। उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, ये भी सही है। वे आज मथुरा से आएंगे, ये भी सही है। लेकिन अशुद्ध पूछा है, तो एक विकल्प इसको बनाना चाहिए था बोर्ड को, इनमें से कोई नहीं, या अशुद्ध है, तो ये भी स्टार लगा देंगे, ये भी स्टार में रहेगा, क्योंकि इसका जो है सही आंसर नहीं बोर्ड दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको बताना है। तो अशुद्ध भाग कच्चे तेल की कीमत घट गया नहीं, घट गई, अशुद्ध है, विकल्प ए सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो है शुद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है। देखिए, इस तरीक़ा से प्रश्न पूछा गया था, लेकिन शब्द जो है रेखांकित नहीं किया गया था, जबकि इस तरीक़ा से नीचे रेखांकित शब्द करना चाहिए था। तो बोर्ड को जो है ये गलती प्रश्न में है, लेकिन आंसर तो किसी का मानेगा नहीं, बिहार है। तो इसका जो है बहुत सुंदर आप देख रहे हैं, तो विशेषण है, तो विकल्प सी सही होगा, लेकिन रेखांकित नहीं किया गया था, रेखांकित करना चाहिए था प्रश्न को। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते कहलाते हैं। तो क्या अर्थ कहलाते हैं।
तो ये जो है पदबंध कहलाते हैं। ऐसे शब्द विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़कर अगले प्रश्न को देखते हैं। अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया, यानी कौन लौट आया? किसान लौट आया। तो रेखांकित शब्द करना चाहिए था, रेखांकित नहीं किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, संज्ञा, क्योंकि किसान जो है लौटाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों काँप रहे हो? इनमें कौन पदबंध है? शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों काँप रहे हो, इसमें कौन सा पदबंध है? तो तुम क्यों काँप रहे हो रेखांकित ये है। तो इस जो है तुम सर्वनाम है, तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, तो कौन सा पदबंध है? तो बोर्ड जो है इसका आंसर अव्यय पदबंध माना है, रेखांकित नहीं किया गया था, समंजस है, तो इसको जो बोर्ड माना है वही हम लोग मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह कौन सा वाक्य है? तो जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाच्य हो जाएगा, विकल्प भी सही हो जाएगा। जब आप बोर्ड का क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पता चलेगा प्रत्येक प्रश्न में कोई ना कोई गलती है, या टाइपिंग मिस्टेक है, या जो है कुछ ना कुछ गलती आपको मिल जाएंगे। तो ये बोर्ड की लापरवाही है, हम लोग गलत नहीं करेंगे, हम लोग चीज़ें को अच्छे से देखेंगे। मोहन चित्र बनाता है, इनमें से कौन सा वाच्य है? तो मोहन चित्र बना रहा है, यानी कर्तृवाच्य है, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? तो कर्म के अनुसार जो है क्रिया है, विकल्प जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़कर अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मवाच्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है कर्मवाच्य नहीं है? तो पूनम ने अपने बारे में बताया, पूनम जो है कर्तृवाच्य है, विकल्प भी सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। चलिए आगे देखते हैं। उसने भोजन कर लिया वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। उसने भोजन कर लिया वाच्य को जो है कर्मवाच्य में बदलना है। तो इसका जो सही आंसर है उसके द्वारा भोजन कर लिया गया होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। जब हम वाच्य पढ़ेंगे तो ये चीज़ों को वहाँ पे देखेंगे। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। तो मैं अपनी किताब उसी दिन दे दी थी, ये जो है शुद्ध वाक्य है, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये शुद्ध वाक्य है, विकल्प सी सही हो जाएगा। तो आप लोग वाक्यों को जो इससे संबंधित जो है उस चीज़ें को देखिएगा अच्छे से, क्योंकि ऐसा प्रश्न 4-5 दिखाई देंगे, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कृपया आप ही यह बताएं, ये जो है शुद्ध वाक्य है, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो बिजली का आविष्कार किसने किया? ये जो है शुद्ध वाक्य है, विकल्प सी सही हो जाएगा। ये जो आंसर यहाँ पे दिया गया है, सारे बोर्ड का जो आंसर माना है उसी को मैंने यहाँ दिया है, ताकि आप लोग समझ सके कि बोर्ड कैसे आंसर मानता है। निम्न में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो जो है मिश्र वाक्य हो जाएगा, तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो, तो ये मिश्र वाक्य है, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? शब्द शक्ति के कितने भेद हैं आपको बताने हैं। तो शब्द शक्ति के जो है 3 भेद होते हैं, अभिधा, व्यंजना, रक्षणा, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, शब्द व्यंजक है तो उसके अर्थ कहलाएंगे। यदि शब्द व्यंजक है तो उसके अर्थ कहलाएंगे व्यंग कहलाएंगे, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। को घटी ए ब्रिज भानुजा वे हरदर के वीर में कौन सी व्यंजना है? इसमें कौन सी व्यंजना है आपको बतानी है। तो इसमें जो व्यंजना है वो शब्दी व्यंजना है,
शब्द के द्वारा प्रहार किया गया है, विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी शब्द शक्ति में अन्य अर्थ प्रकट होता है, यानी कहते कुछ और है और अर्थ कुछ और प्रकट होता है, तो ये व्यंजना शक्ति में होता है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। दुबला पतला लड़का को जब हमने दारा सिंह कहा तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है, यानी ऐसा जब करेगा तो कौन सा शब्द शक्ति आएगा, तो व्यंजना शब्द शक्ति आएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमनों की मुस्कान तुम्हारी में कौन सा अलंकार है, सुमनों से मुस्कान तुम्हारी में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ सुमनों यानी अर्थ से संबंधित है तो अर्थालंकार हो जाएगा, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़कर अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और अंत में आपका कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो रहा है। और आपको चिंता करने की बात नहीं है, जितने भी टॉपिक हैं उसको हम लोग देखेंगे और टेलीग्राम पे उसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़कर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, काव्य में जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण रमणीयता और चमत्कार हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है, तो वह कौन सा अलंकार कहलाता है, उभय अलंकार कहलाता है, विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ देखिए एक ही शब्द का जो है अर्थ चिपका हुआ है, तो ये जो है श्रेष्ठ अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। पानी का जो है तरह तरह का अर्थ आया है। उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाला अलंकार है, तो उपमान जो संशय पैदा करता है यानी संदेह से संबंधित चीज़ें हैं, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं राख करे किनकोय, रहमन फाटे दूध को मथे न माखन होय, उक्त पंक्तियों में अलंकार का प्रकार कौन सा है, तो इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो ये जो है दृष्टांत अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। खोरे जो किवार तुम को ही तो ऐती बाट हरि नाम है हमारी बसी कानन पहाड़ में, अलंकार पहचानिए, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है वक्रोक्ति अलंकार है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अलंकार मतलब आभूषण होता है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ देखिए वर्णों की आवृत्ति हुई है, तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कारी घटा का घमंड घटा में कौन अलंकार है, कारी घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है यमक अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द के दो अर्थ हैं, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़कर अगले प्रश्न को देखते हैं। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती में कौन सा अलंकार है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती में कौन सा अलंकार है आपको बताना है, तो दृष्टांत अलंकार है, इसमें विकल्प सही हो जाएगा। हम लोग जो है कल से पेपर 1 का जो है टॉपिक देखेंगे, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, और पेपर 2 भी उसमें समाहित हो जाएगा, तो दोनों का जो है चलेगा। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बार पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे रोचन भृंग, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो रूपक अलंकार हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। जब अलंकार पढ़ेंगे तो चीज़ों को समझेंगे कि कौन से अलंकार की क्या परिभाषा है। रेशमी कदम से भाग्य रेश लिखने वालों, इसमें कौन सा अलंकार है, ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूपक अलंकार है, इनमें कौन सा जो है रूपक अलंकार है आपको बताना है। तो माया दीप नर पतंग
ये जो है रूपक अलंकार है, विकल्प सी सही हो जाएगा। कंज करी करिका रतान सिर सारी है में अलंकार है, यानी इनमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है रूपक भी है और अनुप्रास है, दोनों अलंकार है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़कर अगले प्रश्न को देखते हैं। सब प्राणियों के मत मैनो मुर अह नाच रहा है, कौन सा अलंकार है? यानी इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। तो अलंकार से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे गए थे पिछले बार, तो इस बार भी पूछे जाएंगे, तो चीज़ें को हम लोग समझेंगे पढ़ेंगे ताकि गलत ना हो प्रश्न। पिय सु कहु संदेश रा हे भौरा हे काग, सो धन बिरह जरी मुई तेह के धुआं हम राग। इनमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत कारी सिर जरा से रार केसर से कि जैसे धूल गई हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, विकल्प बी सही हो जाएगा। अलंकार से आप देख रहे हैं कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो अलंकार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। झुककर मैंने पूछ लिया खा गया मानो झटका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये जो पंक्ति है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। फूरे हैं कुमुद फूरी मारती साधन बन, फूरे रहे तारे मानो मोती अनगिन है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें भी है, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो है 75% कर चुके हैं, अब कुछ और प्रश्न है उसे देख लेते हैं। नित्य ही नहाता सिर सिंधु में कराधर है, सुंदर तवानन की समता की इच्छा से, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा इसमें भी है, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैन शून्य जब ते मधुर तब ते सुनत न बैन, उक्त पद में कौन सा अलंकार है? तो ये जो है अलंकार इसमें जो हो जाएगा विरोधाभास हो जाएगा, विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि जब ये काम होता है तब वो नहीं, तो विकल्प जो है ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़कर अगले प्रश्न को देखते हैं। तंत्र नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े स्थिरे जे बूढ़े सब अंग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो भी विरोधाभास इसमें भी है, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़कर अगले प्रश्न को देखते हैं। पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, तो पत्थर कभी मुलायम नहीं हो सकता, तो ये जो है विरोध का अर्थ दे रहा है, तो ये भी विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, विकल्प भी सही हो जाएगा। आप जो है प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा। समझने के बाद आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा तो आप लोग अच्छे से आंसर कर सकते हैं। विस्मय यह गोदावरी अमृतम फरम दत्त, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? गोदावरी जो है अमृत है, तो विष उसमें कभी नहीं आ सकता, विकल्प डी सही हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। अब देख रहे हैं कैसे जो है प्रश्न पूछा गया है। उससे हारी होड़ लगाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उससे हारी होड़ लगाई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी विरोधाभास अलंकार है, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छिदी धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सिद्धि ये जो शब्द है छिदी, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो इसका जो है ढंकना और आच्छादित करना दोनों एक ही अर्थ देता है, विकल्प सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो अल्प समय लगे यानी थोड़ा समय लगे उसे ह्रस्व कहते हैं, और ज़्यादा समय लगे उसे दीर्घ कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, जब वर्ण हम लोग पढ़ेंगे तो चीज़ें को देखेंगे, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल को क्या कहा जाता है? जब छंद पढ़ते हैं तो जब रुकने की यानी विराम का जो स्थल है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे यति कहा जाता है, यानी विकल्प
ए सही हो जाएगा, यति कहा जाता है, विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंचल शब्द में चन जो है वर्ण में कौन सी मात्रा होगी? तो इसमें जो मात्रा होगी आप सभी को पता होना चाहिए, इसमें गुरु मात्रा होगी, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? भगन में कितने लघु और कितने गुरु वर्ण होते हैं? तो इसमें जो है दो, एक जो है गुरु और दो जो है लघु होता है, विकल्प ए सही हो जाएगा। जब हम छंद पढ़ेंगे तो ये चीज़ का चर्चा हम वहाँ करेंगे, तो आप लोग समझ पाइएगा। तो ऐसे कोई बात नहीं है, अगर नहीं समझ रहे हैं कुछ कुछ प्रश्न तो डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग चीज़ों को जब वहाँ पढ़ेंगे टॉपिक में तो ये चीज़ें आसान हो जाएगा। तो ये जो है हम अभी आपको झलक दिखाएं कि ये जो है पैसे प्रश्न पूछा गया था, तो उसी के अनुसार टॉपिक के अनुसार हम लोग तैयारी करेंगे। उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट जब 1 बनाएंगे तो उसमें आप लोग देखिएगा कि कितना आप लोग सही कर पाते हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा दोनों कहा जाता है, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवित्त वार्णिक छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? कवित्त वार्णिक छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 31 वर्ण होते हैं, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है? ना जिसमें कुछ पौजिश हो यहाँ, सफलता वह पा सकता कहाँ। इसमें कौन सा छंद है आपको बताना है। तो इसमें जो छंद आया है वो द्रुत विलंबित छंद आया है, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़कर अगले प्रश्न को देखते हैं। भुजंग पर्यायती कौन सा छंद है? भुजंग पर्यायती कौन सा छंद है? तो ये जो छंद है वर्णिक छंद है, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य गुण क्या है? काव्य गुण पढ़ना भी है आपको, तो काव्य गुण क्या है ये परिभाषा पूछा गया है। तो काव्य के सौंदर्य और अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले तत्व को ही काव्य गुण कहा जाता है, विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कहता है। काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो काव्य प्रकाश जो रचना है मम्मट का रचना है, विकल्प ए सही हो जाएगा। ये जो है काव्य शास्त्र से प्रश्न पूछा गया है। चाचू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? यानी इसमें कौन सा काव्य गुण है आपको बताना है। तो इसमें जो है प्रसाद काव्य गुण है, विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं? यानी भरत मुनि के अनुसार कौन से काव्य गुण होते हैं? तो उनके अनुसार जो है ये सब कोई काव्य गुण नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, विकल्प डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? तो ये जो रचना है वामन की रचना है, विकल्प ए सही हो जाएगा। और अगर काव्यालंकार पूछेगा तो भामह की रचना हो जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं? तो आचार्य जब अभिनव गुप्त का बात करेगा तो उनके अनुसार 9 रसों की संख्या है, विकल्प ए हो जाएगा। अगर भरत मुनि की बात करेगा तो उनके अनुसार 8 रसों की संख्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है अगले बार भरत मुनि से संबंधित पूछ दे। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही कार, अरि करी ही सो बिंध्यो आगे कौन हवार। इनमें कौन सा रस है? ये जो पंक्ति है इनमें कौन सा रस है आपको बताना है। तो ये श्रृंगारिक पंक्ति है, श्रृंगार रस की प्रधानता है, विकल्प ए सही हो जाएगा। बिहारी दास की ये पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? तो ये सब तीनों कोई करुण रस का अस्थायी भाव नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि करुण रस का अस्थायी भाव जो है शोक होता है, जबकि शोक विकल्प में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस की प्रधानता है? यानी वीरों का कैसा हो बसंत में कौन सा रस की प्रधानता है आपको बताना है, इसमें कौन सा रस है।
तो इसमें जो रस है वो आपको पता होना चाहिए, वीर रस से संबंधित है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भयानक रस का अस्थायी भाव क्या है? भयानक रस का अस्थायी भाव क्या है? तो भयानक रस का जो अस्थायी भाव है वो भय हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। तो ये 95 प्रश्न थे जो महत्वपूर्ण थे, और 96 से लेकर जो 100 नंबर तक प्रश्न था वो गद्यांश था। तो गद्यांश मैंने नहीं दिया क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाता, टाइपिंग में भी और इसमें पढ़ने में भी। तो गद्यांश आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जो है गद्यांश से संबंधित 96 प्रश्न गद्यांश से था, तो गद्यांश पूछा जाएगा इस बार भी। तो आप लोग गद्यांश को देख लीजिएगा, और प्रैक्टिस सेट में अगर दूसरा रहेगा तो समय मिलेगा तो हम देख लेंगे। और इसमें आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सके कि आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा है। तो आप लोग पेपर 1 का तैयारी हमसे जुड़कर कर सकते हैं, और इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। हिंदी जंक्शन के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ, वहाँ से जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर पेपर 2 का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से देखकर आप अपने तैयारी को और अच्छे कर सकते हैं। तो हम लोग पेपर 1-2 का लगभग ख़त्म हो गया है, और 5-6 टॉपिक है वो धीरे धीरे देख लेंगे, और पेपर 1 का जो है अब कुछ टॉपिक हम लोग देखते हैं, ताकि तैयारी जो है एक साथ हो सके। तो मिलते हैं, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।